नमस्कार किसान भाइयों, मैं मंजीत सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का हमारे द एग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आए हैं जिला रामपुर और तहसील बिलासपुर। यहाँ के एक छोटे से गांव में जो मछली पालन करते हैं और ये किस तरीके से किया जाता है, इस फार्मिंग से रिलेटेड आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहे हैं तो जिनका एक्सपीरियंस काफ़ी सालों से इस फील्ड में है। तो अब जानते हैं सर से, जहाँ पर हम लोग आए हुए हैं, इस जगह का एड्रेस प्रॉपर क्या है सर? हम लोग जहाँ पे आए हुए हैं इसका एड्रेस क्या है सर? सारे लोगों को नमस्कार। नमस्कार सर। मैं भी अपनी तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। यहाँ का एड्रेस है तहसील बिलासपुर, हाँ जी। जिला रामपुर, गांव अपना ये कौन से हो? ये धामनी। अच्छा। धामनी हसनपुर। अच्छा, ये धामनी हसनपुर गांव है। हाँ जी। जहाँ पर हम लोग अभी खड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और हबीब रजा ख्वाजा फिश सेंटर के नाम से अच्छा, ये खिलाया जाता है। अच्छा। अब आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद अंसार है। अच्छा, आप ही इस चीज़ को देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं ही देखता हूँ, सारा फार्म को मैं देखता हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे मैं बात करूं सर, अगर एक्सपीरियंस की, तो आप इस फील्ड में कितने टाइम से हैं? करीब मेरे को इस लाइन में 20-22 साल हो गए। 20-22 मैं साल पहले हो गए। उत्तराखंड दोराहा बाजपुर, हाँ जी जी हाँ, ख्वाजा फिश सेंटर, वहाँ भी मेरा बोर्ड लगाया, आज भी वहाँ था। अच्छा, पहले वहाँ था? हाँ जी। अब अभी यहाँ कितने टाइम से कर रहे हैं? यहाँ मेरे को करीब 2 साल हो गए। यहाँ 2 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आपका ये फार्म है, जो फिश फार्म है, तालाब है, हाँ जी। ये कितने एकड़ में बने हुए हैं? देखिए, ये मैंने यहाँ पे बनाए 2 एकड़ में। अच्छा, 2 एकड़ में बना रखे हैं। बाकी मेरे यहाँ धामनी के आसपास में करीब 16-17 एकड़ में तालाब हैं। अच्छा। वो और जगहों पे हैं। बाकी यहाँ जो है मैंने ये सिर्फ फीड का काम कर रखा है, बच्चा सप्लाई। तो यहाँ पर जो आपके पास आते हैं खरीदने वाले, जो आपके ग्राहक आते हैं, उनके लिए क्या क्या किस्म की मछलियाँ उपलब्ध कराते हैं? मैं यहाँ पे बाइकर करई, हाँ जी, करई को ही बाइकर बोलते हैं। हाँ जी। पंकाजी बोलते हैं, 3 शब्दों में नाम है उसके। एक ही चीज होती है? एक ही चीज होती है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में रोहू है, ग्रासकाप है, ब्रिगेड है, आपका चाइना है, एक नरैन होती है, मिर्गिल कहते हैं उसे, मिर्गिल कहते हैं। अच्छा। और चाइना को गोल्डन भी कहते हैं, गोल्डन चाइना भी कहते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर इतने टाइप की मछलियाँ उपलब्ध होती हैं? हाँ जी, हाँ जी, हमेशा रहती हैं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, मैंने सुना है कि ये तालाब जब कोई स्टार्ट करता है तो जो है, इसको क्या क्या इसमें होना चाहिए? देखिए, इसमें एक तो ये है, सबसे पहले तालाब बनाने से पहले रास्ता देखना चाहिए। रास्ता? हाँ जी। मेन रोड से जुड़ा होना चाहिए? नहीं, मेन रोड नहीं, अंदर को हो बेशक, वरना रास्ता पक्का हो, बरसात में आए, किसी भी टाइम में आए आदमी अपनी गाड़ी लेकर आ जाए वहाँ। अच्छा। या गाड़ी लेकर चला जाए, कि मछली का काम है, रात में भी जा सकती है, दिन में भी जा सकती है, बरसात में भी जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। दाना भी बरसात में आ सकता है। तो अब माना बरसात में रास्ता अगर आपका सही नहीं है तो आप कैसे लेके जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज। हाँ, बिल्कुल। दूसरी चीज के पास में नाला होना चाहिए। नाला? अच्छा, नाले का क्या काम रहता है? नाले का काम ये रहता है, हमारी मछली को बीमारी लग रही है, हाँ। तो हम उसका पानी चेंज करेंगे। अच्छा। पुराना पानी निकालेंगे और नया पानी डालेंगे। मछली का पानी चेंज करने के लिए नाला पास में होना तो बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी पानी है निकालने के लिए, बिल्कुल सही। पालन के लिए। अब सर से एक जो है चीज ये, अगर आपके आसपास में लाइट है तो आप जो है उसका समरसेबिल या बोर करा के रखें। ये पानी की आवश्यकता बहुत होती है इसके अंदर। अच्छा अच्छा। निकालना ही पड़ता है, डालना ही पड़ता है। अच्छा, अब देखेंगे सर का फार्म, जहाँ पर यहाँ पर कितने तालाब सर ने बना रखे हैं और किस किस तालाब में क्या क्या मछलियाँ डाल रखी हैं। हाँ जी, हमने ये भी देखेंगे। हमने यहाँ पे 6 तालाब बना रखे हैं। अच्छा, 6 तालाब? हाँ जी, बना रखे हैं। हाँ जी। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पहला तालाब है जिसमें ये बोरिंग लगा हुआ है, इसमें अभी क्या है? इसके अंदर अभी छोटा ये करई का बच्चा, पंकाज का बच्चा है। अच्छा। इसके अंदर, और वो आगे अब ये मार्च में जाके सेल हो जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो नर्सरी है, इसका भी काम चल रहा है? हाँ जी, नर्सरी का भी चल रहा है। ये किस चीज की नर्सरी है? अच्छा, ये लिप्टिस की नर्सरी है। अच्छा अच्छा। तो अब दिखाते हैं अपने भाई लोगों को, जो हमारे किसान भाई हैं, इस काम को करना भी चाहते हैं। तो किसी के अंदर ये डर रहता है कि इतनी जगह होनी चाहिए और ये इसमें नुकसान हो सकते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताएंगे कि अगर कोई नया किसान भाई हमारे इस काम को करता है तो किस तरीके से इसकी शुरुआत कर सकता है? देखिए, शुरुआत तो मैंने आपको पहले बताई ना जी, कि एक तो पास में पानी निकालने का नाला, बिल्कुल, एक लाइट का होना चाहिए, बोरिंग अपना होना चाहिए, पानी
जिस समय मर दिया चलाओ, जिस समय मर दिया, हर समय पानी की जरूरत रहती है तालाब के अंदर। अच्छा अच्छा। एक रास्ता, 3 चीजें तो आपकी ही हो गई। फिर उसके बाद अगर आप खाली बाइकर का काम करना चाहते हैं तो आप 1 बीघे से शुरू हो जाए। अच्छा। 1 बीघे में आप 2 बीघे में, 3 बीघे में, 4 बीघे में पालन कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। वो 1 एकड़ में जो है 12,000 से 15,000 बच्चा हम डलवाते हैं। 12,000 से 15,000 एक एकड़ में। तो 12,000 का मतलब हो गया कि 6 बीघे में 2,000 बच्चा काश्तकार पाल सकता है। और 2,000 बच्चों का आपको लोड करिए, आप 1 किलो से करिए, कितना वेट बैठेगा उसका? हाँ, काफी हो जाएगा। काफी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब रहा रोहू है, गिरास है, बिरगिड है, ये लोग जो है स्कार्प मछली जो है जो हमेशा 12 महीने पलती है, और नहीं ये जो है ये सर्दी मान के मरने लगती है। अच्छा। ये जो है बाइकर जो है करे जो है ये सर्दी में नहीं रुक पाती, वहाँ रुक पाती है जहाँ हर समय पानी चलता रहे। अच्छा। ठंडा पानी निकलता रहे, गर्म चलता रहे। बाकी रोहू, नारायण, गिरास, सिल्वर वगैरह जो है ये हमेशा 12 महीने पलती है। अच्छा। तो ये 1 एकड़ से कम के तालाब में नहीं होना चाहिए। रोहू, नारायण, गिरास वाला कम से कम 1 एकड़ का तालाब हो। वो जितना बड़ा होगा उतना ही राउंड लंबा लेगी वो, तभी वो बढ़ेगी। जितना छोटा होगा राउंड नहीं मिलेगा, नहीं, वो बढ़ेगी। तो वो बढ़ेगी। उसमें काश्तकारों क्या लोग ब्लैक मेल कर देते हैं, छोटे तालाब में उन्होंने अपना प्रॉफिट के लिए ना माल डलवा दिया। अच्छा। भाई वो तो लेकर बैठ गए। अब काश्तकार देख रहा है यार मेरी मछली नहीं बढ़ रही, अरे बढ़ेगी कहाँ से जब आपके पास तालाब ही छोटा है। अच्छा। तो अभी यहाँ पर जो आपने बच्चे डाले हैं मछली के, ये कहाँ से आए हैं या अपने ही खुद? नहीं, ये ऐसा ना, इस समय हमारा मार्च में जो बच्चा आता है ना वो बांग्लादेश से कलकत्ता आता है, और कलकत्ता से भी आता है बाइकर का। अच्छा। बाइकर का जो है वो कलकत्ता से वो फिर इधर आता है, इधर हम लोग सप्लाई करते हैं सारे लोग। अच्छा अच्छा। सारे लोग। अगर हम इसके दाने की बात करें, फीड जो इसको दिया जाता है, ये इसमें क्या फीड है? ये देखिए ये तो है रोहू, गिरास, सिल्वर के लिए। अच्छा, ये सिल्वर के लिए। हाँ, हर किस्म की मछली के अलग अलग फीड होता है? अलग अलग फीड होता है। अच्छा। ये इसका हो गया। तो बाकी यहाँ पे इसमें क्या है? इसमें ये पॉलिश है। पॉलिश? हाँ, डीसी है। अच्छा। और खल है सरसों की। अच्छा अच्छा। ये लोग हम भिगो कर रख देते हैं ताकि जब ये गल जाती है पूरी, सड़ जाती है, उसके बाद तालाब में छिड़क देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। और उसका दाना आता है। अच्छा, बाइकर का। बाइकर का अपना दाना गिरो। कई कंपनियों ने दाना बना रखा है, कई कंपनियां हैं। अच्छा, दाना कॉस्टली होता है? हाँ जी, पोल्ट्री फीड से कॉस्टली। हाँ। अच्छा अच्छा। वो सिर्फ बाइकर के लिए होता है। बाइकर के लिए। अच्छा, चलिए अब देखते हैं सर का आगे के। ये तो सर जो पोल्ट्री में जो जो मछली पालन में ये फीड दे रहे हैं, वो चीज़ दिखाइए सर ने कि इन्होंने क्या क्या डाला है इसमें, और शाम को भिगो के रख देते हैं, सुबह ये डाल देते हैं, जिससे कि मछली की ग्रोथ अच्छी होती है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, 2 दिन तक हम लोग भिगो के रखते हैं। बाकी दाना पड़ा है बाइकर इधर, ये इसमें दाना पड़ा हुआ है। ये सारा बाइकर के लिए है। अच्छा अच्छा। ये बताइए सर कि जो मछली होती है, जैसे अभी यहाँ पे करई है। हाँ जी हाँ जी। करई कितने टाइम की आती है आपके पास तालाब में डालने के लिए, और कितने टाइम के बाद वो सेल पे लगा देते हैं? इसका टाइम जो है मार्च में पड़ना शुरू हो जाता है। हाँ। और मार्च के बाद ये 5वें महीने 6ठे महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, 5वें 6ठे महीने में तैयार हो जाती है। अच्छा, ये स्केल से मिलती है? क्या है, कोई नाप क्या होता है जब बच्चा आता है? ये इसका बच्चा आता है क्वांटिटी के हिसाब से, 1 किलो में कितना आया। अच्छा, 1 किलो में कितना आया? तो उसे गिन लेते हैं हम लोग कि भाई 1 किलो में 100 आया तो वो 100 लाइन का हो गया। अच्छा। 1 किलो में 200 आया तो 200 लाइन का हो गया। अगर 500 आया किलो में तो वो 500 लाइन का हो गया। लाइन के हिसाब से आता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इतना सारा बच्चा पूरी गाड़ी के अंदर हाथ से तो गिन नहीं सकते, इसलिए हम लोग कांटे पे 1 किलो तोल के उसे क्वांटिटी करते हैं। हाँ। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, क्वांटिटी पहले कर लेते हैं। अच्छा। 2-3 बार करने के बाद उसके बाद फिर हम पूरी गाड़ी का बच्चा तोल लेते हैं। अच्छा, फिर आप यहाँ से रिटेल में बाजारों के लिए सेल कर देते हैं या? नहीं, हम लोग काश्तकार के लिए। काश्तकार, जो लोग काश्तकार है ना वो यहाँ से लेके जाते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं बच्चा, पालन वाले। चलिए, इसमें आपकी कौन सी मछली हो गई? इसमें बाइकर है, बिरगिड और गिरास है, रोहू है। तो सारे प्रकार का ना बच्चा डाल रखा ठंड की वजह से। अच्छा अच्छा। इसमें पानी चलता रहता है ये। अच्छा। ये सारे तालाब जो हमारे ये साइड वाले, ये सारे जो है उसी के हैं बच्चे। अच्छा, इसमें तालाब ऊंचा नीचा भी होता है क्या? जैसे पानी को बाहर निकालने के लिए ऊपर नीचे किया जाता है? नहीं, तालाब ऐसा ना हम लोग ज्यादातर ट्रैक्टर से बनवाते हैं। अच्छा। तो ट्रैक्टर कराव से मिट्टी खींचा तो नीचे की तली एकसार होती है। हाँ। तो जब एकसार होगी तभी जाल के अंदर सारा बच्चा आएगा। अच्छा। अगर हमारी तली में गड्ढे हैं तो उन गड्ढों में बच्चा रहेगा। तो इसलिए हम लोग जो है तालाब को ट्रैक्टर से बनवा के बिल्कुल प्लेन रखते हैं नीचे का। अच्छा अच्छा अच्छा। ताकि जाल में एक बार में बच्चा सारा आ जाए।
ये सर मशीन रखी हुई है, किस चीज की मशीन हाँ है? जी, ये मशीन ये है कि जैसे माना थोड़ा बहुत कचरा कुचरा होता है ना, हाँ, वो काटने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेस्टेज वगैरह हाँ जी, किसी चीज बिस्किट की के लिए वो रखी हुई है। काटते हैं और हाँ जी, उसको वो कीमा बना के हाँ, डाल दिया उसको जाता डाल है। दीजिए। तो ये इस तरीके की ये इनके पास मशीन होती है। अधिकतर फार्मों पे ये मशीन होती है जो यहाँ पे वेस्टेज लेके आते हैं, उसके छोटे टुकड़े में तब्दील करके और तालाबों में डाल दी हाँ जाती जी, है। सिर्फ बाइकर को। अच्छा, सिर्फ बाइकर को। हाँ जी, ये बाइकर मांसाहारी होती है? हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा, मांसाहारी मछली होती है जिसको केवल ये डाला जाता है, और बाकी जो मछली हैं उनके लिए स्कार्प जो है वो नहीं खाती है, इनके उसे लिए पॉलिश ही खिलाया जाता है। अच्छा अच्छा, पॉलिश खल। चलिए, ये अभी तालाब कैसा है, खाली है क्या? ये नहीं, इसके अंदर है थोड़ा पड़ा है। ये गर्मी आ गई, उसके बाद हम इसके अंदर और माल आएगा ना हमारा, हाँ। वो हम इसमें डाल देंगे। जैसे परला सुखा दिया हमने, हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं ना, मार्च में सारे हमारे तालाब भर जाएंगे। तो सर ये जो तालाब है इसमें ठंडे और गर्म पानी की शिकायत रहती है? हाँ जी, टेम्परेचर चेक करते रहते हैं ना। अच्छा, पानी का टेम्परेचर चेक करने की मशीन आती है। अच्छा, यहाँ जैसे इस पे ठंडा पानी है हाँ जी, और ठंडे पानी में जैसे कि ये मछली मर जाती है, हाँ जी। तो उसके मरने का क्या कारण रहता है ठंडे पानी में? ठंडे पानी में ये बाइकर जो है ना, करई, इसके अंदर चर्बी होती है, चर्बी होती है, वो ठंड से जम जाती है। वो ठंड से जम जाती है, तब वो मछली मर जाती है। अगर उसे ठंड ना लगे हाँ जी, तो जीवित रहेगी। ऐसा और भी मछलियों में ना, है? और केवल इसी में है। तो इस ठंडे पानी को निकालने के लिए यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया जाता है? ये देखिए, वो दो लाइन लगा रखी है, हाँ, मोटर की। हाँ, इधर ये पाइप लगा रखा है, इधर पाइप से हाँ जी, पानी जा रहा है इधर। ये वाला पाइप लगा रखा है? हाँ जी। अच्छा, ये वाला पाइप उधर वो पाइप लगा रखा, नाला है हमारे पीछे, वो इंजन के पास। अच्छा अच्छा, उधर नाला है। हाँ, वो उधर पानी निकल रहा, वो पाइप लगा रखा हमने, पानी निकल रहा उस पाइप से। सारा पानी उधर बाहर जा रहा है। यहाँ से ठंडा पानी निकल जाता है और इस तरफ आ जाता है, और इस तरफ से फिर बाहर हो जाता है। चलिए, तो अभी ये जो सामने एक तालाब दिखाई दे रहा है जो इन दोनों तालाबों से बड़ा है, हाँ जी, जो कि ये तीसरा तालाब है। हाँ जी। तो इसमें ये जो भाई लोग हैं ये मछली पकड़ रहे हैं, ये किस प्रकार की मछली है? हम लोग ये हमारे स्टॉक वाले तालाब हैं। अच्छा, स्टॉक वाले। हाँ जी, जो इसमें बच्चा किसी को बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए उस प्रकार का इसमें से छांट के हम लोग देते रहते हैं। अच्छा, छांट के देते हैं सर्दी में भी। अभी ये क्या छटाई हो रही है? हाँ जी, छटाई हो रही है, अलग अलग किस्म की। हाँ जी। तो अभी कौन सी किस्म इसमें इकट्ठी की जा रही है? इसके अंदर ये सारे ही है, गोल्डन है, अच्छा, चाइना अभी मिक्स है। हाँ जी, नरैन है, ग्रास है, ब्रिगेड है, सिल्वर है। अच्छा, हाँ जी, तो कतला है। आज मार्केट है इसलिए जा रही है या किसान भाई लेके जा रहे हैं? किसी किसान को देना है। अच्छा, किसी किसान को देना है इसलिए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी क्या लंबाई चौड़ाई होगी इस तालाब की? 60-65 मीटर। 65 मीटर करीब। अच्छा अच्छा, चलिए। और चौड़ाई 50 मीटर करीब। ये बताएं सर कि ये जो जाल है, हाँ जी, किस चीज के लिए यूज किया जाता है तालाबों पे? अधिकतर मैंने देखा। हाँ जी, ये इसलिए क्या है था कि देखिए पंछी जो है ना, बच्चा ज्यादा खाते हैं। बच्चा ज्यादा? हाँ जी, हम लोग बच्चे का काम है हमारा, बड़ी मछली का नहीं है इसलिए। अच्छा, बड़ी मछली का अगर काम होता तो ये डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, तो ये पंछियों से बचने के लिए डाला जाता है। ये किस चीज का है? ये रेशम का है। अच्छा, ये रेशम का। अच्छा, प्लास्टिक का भी? हाँ जी, प्लास्टिक का भी आता है। अच्छा, इसकी कॉस्ट क्या रहती है? लगभग सस्ता पड़ता है या महंगा पड़ता है? देखिए, प्लास्टिक वाला तो 1 किलो में इतना चढ़ेगा कि ये 1 किलो में जितना आएगा उतना वो 3 किलो आ जाएगा। अच्छा, वो 3 किलो आ जाएगा। हाँ जी, वो इतना हल्का होता है। ये कितने टाइम चलता है? ये 2 साल। ये 2 साल। और प्लास्टिक वाला? 1 साल भी नहीं चल पाता। अच्छा, तो उससे ये बेहतर है? ये बेहतर है यूज रेशम वाला। ये हमारा 2-3 साल चल जाता है। हाँ जी, आज रेशम वाला। इससे किसान भाइयों को फायदा होता है, खर्चा हाँ जी, हाँ कम। ये महंगा मिलता है, वो सस्ता मिलता है। अच्छा, ये वाला तालाब खाली है, इसकी क्या तैयारी चल रही है या इसकी तैयारी खाली छोड़ रखा? नहीं, ये हमने खाली छोड़ रखा है। फरवरी की लास्ट में। फरवरी की लास्ट? हाँ जी, या मार्च की शुरू में हमारा बच्चा आएगा। अच्छा, कोई किसान भाई है जो स्टार्ट करना चाहता है इस फार्मिंग को, तो उसे किस टाइम पे स्टार्ट करना अच्छा रहेगा? देखिए, इस समय सर्दी में तैयारी करे। सर्दी में? हाँ जी, सर्दी में तैयारी करके छोड़ दे तालाब, ताकि मिट्टी जो है ना वो थोड़ी आपस में जमती रहेगी, ओस पड़ेगी। हाँ। थोड़ी कोरा पड़ेगा। बिल्कुल। उसके बाद शुरू उधर फरवरी मार्च में पानी भरे उसके अंदर। फरवरी और मार्च में? हाँ जी, पानी भर दे। पानी भरे और पानी भरने के बाद उसका पानी निकाल दे एक बार पूरा। अच्छा, पूरा निकाल दे? हाँ, पूरा ऊपर तक भर दे, किनारे तक। हाँ। किनारे तक भर के पूरा पानी निकाल दे, सुखा दे उसे, ताकि वो सारी मिट्टी आपस में जुड़ जाएगी, जम जाएगी। बिल्कुल। फिर उसके तालाब की जो है अगर 1 साल चलेगा तो वो 2-3 साल चलेगा। एज बढ़ जाएगी, फिर सफाई करने की जरूरत नहीं। हाँ, जब वो सूख जाए पूरा, फिर उसके बाद वो अपनी जो भी छोड़ना चाहता है, जो सा मछली का फीड, वो उसमें भी वो छोड़े।
फिर तालाब से साइडों से कटेगा मार्च नहीं। अप्रैल में ये अच्छा टाइम होता है हाँ जी, हाँ जी, मछली का बच्चा तालाब में डालने का। तो कोई भी किसान भाई है जो इस काम को करना चाहता है तो वो अपने बच्चे जो मछली के बच्चे हैं बीज हैं उनको मार्च अप्रैल में से शुरू कर दे। हाँ जी, तब उसका बेनिफिट ज्यादा होता है, हाँ। नुकसान होने की संभावना कम होती है। है। अच्छा यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं कि इसमें घाटा भी हो जाता है। हाँ जी, हाँ, हो जाता तो किस प्रकार से होता है, उन्होंने क्या दिक्कत आ जाती है तालाब में जिस वजह से नुकसान हो जाता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, फीड लेते समय ये देख ले कि मेरे को फीड पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शुरुआत वहीं से हो जाती है। अच्छा। और फीड कौन सी वैरायटी का हम ले रहे हैं, अगर वही वैरायटी अगर उसे मिल रही है तब तो ठीक है। क्या होता है, अक्सर लोग दूसरी वैरायटी दे देते हैं, बच्चा कम दे देते हैं, जब कम हो गया तो लॉस तो वहीं शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बच्चा तालाब में मरता भी है? हाँ जी, मरता भी है। वो क्या दिक्कतें आ जाती हैं? देखिए, पानी में जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या तालाब में हम लोग चारा डाल रहे हैं, पानी हमारा गाढ़ा हो गया, तो उससे भी पानी को ऑक्सीजन नहीं मिलता मछली को। इसलिए जो नाले वाली मैंने आपको बात बताई थी शुरू में, नाला होना चाहिए, उसका पानी निकालते रहना चाहिए, नया ताज़ी डालते रहना चाहिए, तो कभी उसके अंदर बीमारी नहीं लगेगी और कभी बच्चा मरेगा नहीं। अच्छा, तालाब में मछलियाँ डिप्रेशन में भी आ जाती हैं? हाँ जी, हाँ। तो उसका किसान भाई कैसे पता कर सकते हैं? उसका ऐसा ना, वो तो ऐसा होता है कि मछली सुबह के टाइम में ऊपर आती है। अच्छा, सुबह के टाइम में ऊपर आ जाती है? हाँ, 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद सारी मछली हमारी ऊपर तड़प रही है। तो देखिए उसके अंदर फिर मछली को कोई परेशानी है, यानी डिप्रेशन में कोई दिक्कत है। तो उसका तुरंत काश्तकार को चाहिए उसमें पानी चला दे, ऊंचा करके पानी गिराए, ताकि सारा पानी एक दूसरे से मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाएगा उसे, जब पानी हिलेगा पूरा सारा, और उसके बाद उसका पानी चेंज करे, निकाले दूसरा डाले, फिर वो ऑक्सीजन उसे मिलना शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, बेतहाशा दवाइयाँ नहीं, सबसे पहले पानी है। तो उसके किसान भाइयों, अगर आपकी मछली डिप्रेशन में आती है तो सबसे पहले दवाई डालने से पहले पानी की पूर्ति करें और पानी उनको ज्यादा दे दें, जिससे ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाए और मछली का जो दिक्कतें हैं वो कम हो जाए। और पानी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पानी चेंज करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मछली जो होती हैं तालाबों में, ये इन मछलियों में क्या क्या बीमारियाँ आ जाती हैं? देखिए, ज़्यादातर तो मछली के अंदर बीमारी क्या है, मैं आपको ऑक्सीजन वाली है सबसे पहली बीमारी। अच्छा, ऑक्सीजन से ही सारी बीमारी शुरू होती है। अच्छा, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण ही सारी बीमारी शुरू होती है। खास बीमारी नहीं है, सिर्फ खास बीमारी पानी है। पानी आप शुद्ध रखें, हाँ जी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा के रखें, हाँ जी, हाँ, तो आपकी मछलियाँ सही तरीके से ग्रोथ करेगी, बीमारी होने की संभावना कम रहती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं सर, आपका तालाब भी देखा आपने, बहुत अच्छी जानकारी भी दी, और आपके पास क्या क्या मछलियां हैं हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो अब हम बात करते हैं जो नए किसान हैं और जो नौसिखिए हैं, जो जानते भी नहीं हैं इस मछली पालन के विषय में, तो उनको ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होता है या एक अपनी स्तर पे थोड़ी बहुत डाल के इसको काम किया? देखिए, कोई ट्रेनिंग नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सिर्फ नॉलेज। हाँ जी, ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान वाले व्यक्ति से वो संपर्क करते रहे। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। जिस समय वो शुरुआत करें तो ये याद रखें, तालाब जो ट्रैक्टर से बना चाहिए, मशीन से नहीं बना चाहिए। जेसीपी वाला जो तालाब है वो मुश्किल से 1 साल चलता है। जेसीबी? हाँ जी। अब ये हमारे सारे तालाब ट्रैक्टर से बने हुए हैं, आप ये देखिए 2 साल हो गए, 3-4 साल निकाल जाएंगे आराम से, सब ट्रैक्टर से बने हुए। हाँ जी, ये फायदा होता है। अच्छा, बहुत से लोग ना जेसीबी से जल्दी टाइम कम लगने की वजह से खुदवा लेते हैं, वरना वो महंगा पड़ता है। वो महंगा भी पड़ता है और वो ज़्यादा चलता भी नहीं है। वो डेले, सारे मिट्टी के डेले होते हैं मोटे मोटे। हाँ, जैसी ट्रैक्टर जो वो जुताई करके करे से मिट्टी खींचता है। हाँ, बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, तो वो मेंढ कभी लीक भी नहीं होती है। अच्छा, लीक भी नहीं? हाँ जी, हाँ। अच्छा, ये फायदा होता है। कितने हजार, देखिए इसमें कितने करोड़ों हजार लीटर पानी भरा जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर कहीं से भी ज़्यादा लीक हो गया तो कोई व्यक्ति रोक नहीं पाएगा उसे, हाँ जी। और उसका जो है बारीक मिट्टी का होता है तो वो कहीं से वो लीक ही नहीं करेगा। हाँ जी, हाँ। तो लीकेज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ जी, हाँ। जिससे देखिए हमारा माल पड़ा है इसके अंदर, हमारे मेंढ लीक हो गई तो सारा मछली तो हमारी इधर को निकल गई सारी, हम उसे रोक तो पाएंगे नहीं, सही बात, कितनी भी कोशिश कर ले। तो नए किसान भाइयों को बस ये चाहिए कि उनका कोई गाइडर हो जो पहले से इस फार्मिंग में हो,
अगर उससे जुड़ के काम करते हैं तो उनको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत कोई नहीं ज़रूरत है। नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर वही जो उनका गाइडर है वो उन चीज़ों को उनको बताएगा कि भाई ये चीज़ें आपके तालाब में कम है, या ये बीमारी है, या मछली आपकी डिप्रेशन हाँ है। जी। ये सारी चीज़ें आपका संबंध जिस फार्मर से होगा जो काफ़ी टाइम से कर रहा होगा उससे होगा, तो आपका क्या है पूरी हेल्प होगी और आपको ट्रेनिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और सरकारी विभाग से संपर्क रखें, हाँ, सरकारी विभाग से संपर्क रखें मछली पालन में, ताकि वो व्यक्ति भी आपको सही राय और मशवरा देंगे। इसमें सर सब्सिडी टाइप से कुछ लोन वगैरह भी हाँ, मिलता है? सब्सिडी वगैरह मिलती है, बाकी वो विभाग ही बताएगा सारा किस तरीके से मिलती है, क्या होता है। हालांकि किसान भाइयों को सब्सिडी मिल सकती है। हाँ जी, मिलती है। बिल्कुल, हाँ अगर जी। कागज अवेलेबल करवा दे किसान भाई हाँ जी। तो सब्सिडी बिल्कुल मिल जाएगी तो और उसको बेनिफिट भी होगा। हाँ जी, बनाने से पहले आप विभाग से ज़रूर मिलें। विभाग से ज़रूर मिले। हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी है कि जैसे पोल्ट्री फार्म है, अगर कोई पोल्ट्री फील्ड में आना चाहता है तो गांव से कस्बे से थोड़ा दूर ले जाके उस काम को करता है, लेकिन ऐसा कुछ है मछली पालन के लिए थोड़ा गांव से थोड़ा सा दूर रखते हैं? हाँ जी, दूरी पे ही अच्छा रहता है। दूरी पे अच्छा हाँ जी, क्या होता है अगर गांव के पास में सारी भीड़ लग जाती है, जाल लगाते हैं, हाँ। मछली पकड़ते हैं या छोड़ते हैं, तो सारे बच्चे बड़े सारे लोग वहाँ आन के इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, हाँ, तो इससे थोड़ा दूरी पे हो तो वो बहुत अच्छा है। दूरी पे रहे। और विभाग से बच्चा भी मिलता है सरकारी। अगर आप विभाग से जो आपके फील्ड ऑफिसर हैं, आप उनसे संपर्क करने के बाद आप काम शुरू करें। अच्छा, तो पहले किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए वो जो इस फार्मिंग में आ रहे हैं तो उनका एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो पहले से इस काम को कर रहे हों। हाँ जी। और उनको अच्छी तरीके से गाइड करे। पहला ये होना चाहिए। और दूसरा विभाग कि हाँ जी। अगर वो व्यक्ति विभाग से डायरेक्टली टच हो जाएगा अपने फ्रेंड के जरिए या अपने आप जाके, तो उसको काफ़ी सारी जो सरकारी सुविधाएं होती हैं वो सारी मिलेंगी। लोन भी मुहैया करवाया जा सकता है और साथ ही साथ में जो उसे नॉलेज भी मिलेगा, वहाँ नॉलेज से भी मिलती है। जो नई तब्दीली होती है मछली पालन में वो टेक्नोलॉजी भी वहीं से विभाग द्वारा वहीं से मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो तो सर का धन्यवाद कहें, क्योंकि सर ने अपना बहुत ही कीमती समय निकाल के आपको नॉलेज दी है। तो सर का धन्यवाद ज़रूर करें। बाकी मैं आशा करता हूं कि जो हमारे नए किसान भाई हैं इनको अगर ये फार्मिंग करनी है तो सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जानकारी भी ले सकते हैं समय समय पर। और अगर कोई किसान भाई है जो इस काम को करना चाहें और वो आपसे जुड़ने के लिए और आपसे ट्रेनिंग के ज़रिए या आपसे बच्चा लेने के लिए आपको संपर्क करें तो आपकी क्या मदद होगी उनके लिए? देखिए, हम तो ये है कि व्यक्ति को ये चाहेंगे, ये बताएंगे और उसे ये बेशक वो हमसे बच्चा ना खरीदे जी। हाँ, ज़रूरी नहीं वो हमसे माल खरीदे। माल किसी खरीदे, अगर वो हमसे कोई सवाल करता है तो उसका जवाब सही देंगे हम, उसे गलत किसी तरीके का भी संभाव नहीं देंगे, ताकि वो व्यक्ति फेल ना हो, कामयाब हो, ताकि वो दूसरे व्यक्ति से हमारे बारे में प्रचार करे कि भाई हमने फलाने व्यक्ति से जुड़ के हमें इतना प्रॉफिट हुआ। हाँ, बिल्कुल, जानकारी अच्छी लीगल हाँ जी, जानकारी दी जिससे हर एक व्यक्ति का फायदा। हाँ जी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमसे ही माल खरीदे, नहीं, हम तो कहते हैं जहाँ अच्छा लगे वहाँ से खरीदो, वरना देखभाल के खरीदो। 10 पैसे सस्ता मत देखो, 10 पैसे महंगा देखो, और वरना बच्चा पूरा मिलना चाहिए, पूरा मिलेगा तभी कामयाब होगा किसान। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बीज लेने के चक्कर में लोग सस्ते की तरफ चले जाते हैं और पता चलता है सस्ता ले लिए, लेकिन वहाँ पे कोई गाइड नहीं करने वाला होता है, वहाँ पे भी लॉस होता है। देखिए, बच्चा हम 1 लाख ले रहे हैं, हमें बच्चा मिल गया 50,000, और हमें नए आदमी हमें 1 लाख बच्चा हम डाल रहे हैं। बिल्कुल मानेगा, तो उसे लॉस तो वहीं से शुरू हो गया। अब वो 1 लाख बच्चे का चारा दे रहा है, 1 लाख बच्चे का खर्चा कर रहा है, हिसाब जोड़ रहा है, 1 लाख बच्चा डाला है, इतना बैठेगा, इतने क्विंटल बैठेगा, पता लगा लास्ट में वो निकल रहा है इतना, तो उससे तो लॉस वही हो गया। ईमानदार भी होना बहुत जरूरी हाँ जी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है जहाँ से हम बीज ले रहे हैं वो व्यक्ति कैसे ईमानदार। हाँ जी, हाँ जी। कहीं पता चला सर के बताए द्वारा कि 1 लाख की क्वांटिटी हो गई और जो बच्चा दे दिया 50,000, इस तरीके से तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यानी कि जहाँ से आप जो है बीज उठा रहे हैं वहाँ से पूरी आपको विश्वास होना चाहिए वहाँ के वो व्यक्ति का जो है यहाँ पे कितने टाइम से है और इस चीज़ में आ रहे हैं। हमको नए व्यक्तियों को लेके आते हैं तो उनके लिए एक सही क्वांटिटी में और सच्चाई वाला माल देते हैं, जो कि आगे किसान को। हाँ जी, इस लाइन में जो है ना चीटिंगबाजी ज़्यादा है। चीटिंगबाजी ज़्यादा है। हाँ जी। तो वो चीटिंगबाजी फ्रॉड किसी नए किसान भाई के साथ में ना हो। किसान भाइयों, जो उत्तराखंड में अधिकतर किसान फेल हुए हैं इस फील्ड में,
उनको पता चला सर के बारे में कि ये जो है काफ़ी अच्छी खासी मदद करते हैं लोगों की जो इस फील्ड में आते हैं, तो उनको मुहैया करवाते हैं मदद और साथ ही साथ बीज भी उपलब्ध कराते हैं। तो जो किसान जो हमारे उत्तराखंड में हैं अधिकतर इनसे अब आके टाई अप हुए हैं और अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैं चाहूँगा कि थोड़ा अपने किसानों के भाइयों के बारे में बताएं कि उन्होंने क्या ग्रोथ किया और कहाँ कहाँ तक के आपके पास किसान हैं। देखिए मेरे पास पौड़ी गढ़वाल जी, आपका पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, अच्छा, आपका टनकपुर, बागेश्वर, ये इस साइड के ऊपर के जो काश्तकार लोग हैं वो सारे ज़्यादातर मेरे से जुड़े हैं। आप नीचे आ जाइए, बाजपुर साइड के हैं आपके, ये रुद्रपुर से आगे पड़ता है बाग वाला, उसके अंदर को हैं मलखान सिंह जी, अच्छा, बहुत अच्छा काम है उनका मछली पालन का, हम्म, और मनीष उनके आगे हैं बाग वाले में। अच्छा, मतलब ये लमसम सारे लोग मेरे से जुड़े हैं, सितारगंज में जुड़े हैं। अच्छा, हाँ जी, तो इस तरीके से सारे लोग जुड़े हैं ताकि उन्हें बच्चा मुहैया, अच्छा बच्चा और पूरा कॉन्टिन्यूटी देने के बाद, और उन्हें पूरा राय मशवरा देकर ऊपर पहाड़ के अंदर ज़्यादातर 90% सप्लाई जो है वो हम ही देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब धीरे धीरे हम लोग इधर भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इधर आए हुए थोड़ा टाइम हुआ हमें भी, तो इसलिए धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं। और हम थोड़ा ज़्यादा नहीं हम लोग बेचते, हम कहीं किसी के तालाब पे नहीं जाते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम किसी के तालाब तालाब पे नहीं जाते। हम लोग जिन्हें पता लगता है वो लोग खुद बेचारे यहाँ आ जाते हैं चल के। रामनगर से आते हैं, वो अपने मुख्यमंत्री जो थे पहले कांग्रेस पार्टी के, उत्तराखंड के, अरे रावत जी, अजय रावत। हाँ, तो रावत जी के भाई हैं, वो बेचारे खुद, उनके साथ में स्टाफ होता है पूरा, और अपनी गाड़ी लेके वो बच्चा लेना वहाँ बाजपुर पता निकालते वो यहाँ तक पहुँच गए। बोले बच्चा भाई आपसे लेना है। तो इस तरीके से लोग ना जुड़ते हैं। देखिए ठीक है, आप अपना पैसा लो, बिल्कुल भाई अगर आप 4 का बेचो तो आप 4 का बेचो, आप 3.5 का मत दो, आप 10 का 50 का शिकार को मत दो, आप 10 को दो, बिल्कुल, वरना बच्चा पूरा दे दो ताकि वो कामयाब हो। कहाँ है दूसरे लाभ होगा तो आगे वो आपको पूछेगा, बिल्कुल आगे पूछ। जब वो फेल होगा तो वो आपकी सारे में बदनामी करेगा, भाई फलाना आदमी तो बिल्कुल ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में हाँ जी जो है बहुत ज्यादा लॉस भी करते हैं, फ्रॉड भी ज्यादा करते हैं, जिससे नाम भी। तो इस काम में जो है आदमी को बच्चा लेते समय बहुत होशियारी के साथ लेना चाहिए और बहुत देखभाल कर लेना चाहिए, ताकि वो उसका पालन करे तो उसमें उसे प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर उसे वहाँ वो अगर उस जगह पे वो मार खा गया सस्ते के चक्कर में, तो उसे वहाँ जो है प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, वो फिर फेल हो जाएगा, वो इस काम को छोड़ देगा। तो जो हमारे किसान भाई हैं इस काम को करना चाहते हैं तो सर के द्वारा भी मदद मिल सकती है। और बाकी अगर आप इस फार्मिंग से जुड़कर कोई अदर वीडियो भी देखना चाहते हैं या फार्मिंग से रिलेटेड कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें